खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकी हमले में सेना के वाहन में आग लगी। इस बात की पुष्टि सेना ने की। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना का कहना है राजौरी सेक्टर में भीमबिर गली और पुंछ के बीच भारी बारिश, कोहरे और कम रोशनी का फायदा उठाकर अज्ञात आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने संभावित ग्रेनेड हमले के कारण गाड़ी में आग लग गई। इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान हमले में शहीद हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल एक जवान को राजौरी के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आतंकी संगठन PAFF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना की जानकारी दी। दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी की गहन जांच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और CRPF के जवान जांच में जुटे हैं। हम खुद आए थोड़ा तंग। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। RSS कार्यकर्ताओं ने अखनूर के कामेश्वर मंदिर में शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोमबत्तियां जलाकर शहीद जवानों को ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुंछ में घटना हुई है, सुनकर बड़ा दुख हुआ। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और हम सबकी सुरक्षा के लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके माता पिता के, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे ताकि वो इस दुख को सहन कर सकें। और हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब उनके प्रति श्रद्धा भाव, उनको श्रद्धांजलि जो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं उनको देने के लिए हम उनको नमन करें, ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, अपने चरणों में स्थान दे। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त हम PG सेक्टर जो है, यहाँ से आप ये जो सड़क है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे जो ये हादसा हुआ था, ये अटैक हुआ था, और यहाँ ये जो एरिया है इसको पूरा बंद कर दिया गया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क जो है यही पुंछ को कनेक्ट करती है और इसी के बीच में ये अटैक हुआ है कल 3 बजे के करीब। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद में आपको पुलिस दिखेगी। यहाँ पे जो ट्रैफिक है, नॉर्मल ट्रैफिक है, उसको बंद कर दिया गया है। और लेकिन जो मेन फोकस है अब वो है सर्च ऑपरेशंस पर। जो मेन सर्च ऑपरेशंस उस एरिया में चलाए जा रहे हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ था। जो मैंने आपको कहा कि तकरीबन 10 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं, क्योंकि हमें भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है ना। और उसको देखते हुए अब जो सिक्योरिटी के जिस तरह मैंने कहा कि व्यापक सर्च ऑपरेशंस वो चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मेन फोकस किया जा रहा है कि जो आतंकवादी जिन्होंने ये अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। NIA की टीम कहा जा रहा है कि आज यहाँ पे पहुंचेगी। 5 मेंबर कमेटी जो टीम है NIA की, वो यहाँ पे पहुंचेगी इस जगह पे। यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरी चीजों को खंगाला जाएगा कि कहाँ पे चूक हुई है, कौन सी टेरर आउटफिट इसमें मुलविस है, ये किस तरह से सारा जो अटैक हुआ किस तरह से हुआ है। क्योंकि घना कोहरा था कल, सेना यहाँ पे घने कोहरे का फायदा उठाया और बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी, उसी का फायदा उठाया आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी थे जिन्होंने ये अटैक को अंजाम दिया है। और
3 से 4 आतंकवादियों ने अपना जो अंजाम देके उसके बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उनको खोजने के लिए अब व्यापक सर्च ऑपरेशन, जिस तरह से कहा मैंने कि वो चल रहा जा रहा है। एनआई की टीम यहाँ पे पहुंचेगी, उसके साथ साथ डीजीपी के भी यहाँ पे पहुंचने की बंद कर दिया। जी जी बिल्कुल समीर, आपसे लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे और साथी शक्ति भी मौजूद हैं और पुंछ से हमारे साथ मुनीश भी हैं। मुनीश, आपसे इस वक्त की जानकारी चाहेंगे, खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर खास अलर्ट के ताल्लुक से जानकारी चाहेंगे। जी ना, बिल्कुल कल शाम से ही जो है पूरे पुंछ जिले में जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और जितने भी हिफाजती दस्ते हैं वो सब जो है अपने जो है सुरक्षा के काम पे लगे हुए हैं। अगर पुंछ शहर की बात करें तो पुंछ शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर जो है विशेष नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। इस तरह जितने भी जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि कल जब हादसा हुआ उसके बाद लगातार जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि ये आतंकियों का पहले अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो टैक्टिस रहता है कि अगर कहीं एक घटना करते हैं और उसके बाद उनके पीछे जब सिक्योरिटी फोर्सेज पड़ते हैं तो वो उनका ध्यान बटाने के लिए कहीं और भी इस तरह के जो है घटनाएं अंजाम दे सकते हैं। तो जिसको देखकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है किसी तरह का भी कोई जो है चांस नहीं लेना चाहती हैं। और कल जो है ईद भी होने वाली है, आज जुमातुल विदा भी है, तो इस सब को देखते हुए जो है पूरे जिले में सिक्योरिटी के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। जी मुनीश, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शक्ति का रुख करना चाहेंगे। शक्ति, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, सिक्योरिटी के ताल्लुक से खास तौर से बताइए। देखिए, जो राजौरी जिला है वो पुंछ का साथ जुड़ता हुआ जिला है और जाहिर तौर पर जब कोई घटना एक जिला में होती है तो दूसरे जिले में भी आतंकियों के जाने की जो है वो कोशिश रहती है कि जो घटना की जाए और उस घटना के बाद वो इलाके को छोड़ा जाए और वहां से निकल के दूसरी जगह पर जाया जाए। और ये जो इलाका था, ये जंगल का इलाका था, बाटा दुनिया घने जंगल थे यहाँ पर, और सिक्योरिटी फोर्सेज को ये शक है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ से क्रॉस करके दूसरी सरहद पे यानी राजौरी जिला की सरहद पे दाखिल ना हो गए हों। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे राजौरी जिला में हाई अलर्ट जो है वो बीती रात से जो है वो जारी किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो तैनात हैं, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, पूरे एरिया में सर्च जो है वो चलाया जा रहा है। जैसा कि ईद का त्यौहार भी है कल, इसको लेकर भी कहीं और अप्रिय घटना ना हो और आतंकी जो है वो बच ना पाए, क्योंकि जैसे ढांगरी में अटैक हुआ था उसके बाद आतंकी अभी तक जो है वो नहीं पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को इस वक्त ये सिक्योरिटी फोर्स की चिंता है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ से बच के ना निकलें, फौरी तौर पर उनका सफाया जो है वो किया जाए। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो नहीं करना चाहती और पूरे इलाका को छावनी में बदला गया है। जगह जगह पर तलाशी जो है वो की जा रही है वाहनों की और पूरे एरियाज में कार्डन जो है वो लगाया गया है, किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो ना हो। सिक्योरिटी फोर्सेज इसको लेकर काफी अलर्ट है। जी शक्ति, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अलर्ट है। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार इस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा था, खास तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो खास तौर पर हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो लोकल मदद जब तक नहीं होगी इतने बड़े जो कार्रवाई है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं उस पर कदगन लगाने की भी लगातार कोशिशें हम देख रहे हैं, लेकिन अब शायद और उसमें मजीद तेजी आएगी। क्या कुछ होगा वो तो एनआईए की जांच पे सामने आएगा ही, लेकिन इस तरह की चीजों की जो खदशा था वो जाहिर किया जा रहा था। इन तमाम चीजों को लेकर